ट्विटर वार अक्सर ही देखने को मिलता है, और वो भी अगर राजनीतिक तौर पर देखा जाए तो बयानबाजी सीधे तौर पर कोई नहीं कहता, मन की बात नहीं कहता, लेकिन ट्विटर के जरिए अपनी भावनाओं को जरूर यहां पर व्यक्त करता है। इधर डॉक्टर सुभाष गर्ग ने भी ट्वीट किया, ये मौसम ही ऐसा है, आतुर है परिंदे घोंसले बदलने के लिए। तो डॉक्टर सुभाष गर्ग का ये ट्वीट, और उसके बाद वेद प्रकाश सोलंकी ने भी एक ट्वीट किया। ट्वीट में लिखा है, कुछ परिंदे खुद का घोंसला कभी नहीं बनाते, वे दूसरों के बनाए घोंसलों पर ही कब्जा करते हैं। खुद का मतलब पूरा होते ही फिर उड़ जाते हैं, अगले सीजन में फिर किसी का घोंसला कब्जा कर लेते हैं। घना से भटके ये परिंदे प्यास बुझाने के लिए कभी हैंडपंप तो कभी पोखर में चोंच मारते नजर आते हैं। अब डॉक्टर सुभाष गर्ग के ट्वीट का ही ये जवाब माना जा रहा है वेद प्रकाश सोलंकी ने जिस तरह से ट्वीट किया, और ट्विटर पर ये नजर आता है सुभाष गर्ग वर्सेस वेद प्रकाश सोलंकी, जिस तरह से दोनों के ये ट्वीट आए। जो डॉक्टर सुभाष गर्ग ने ट्वीट किया, ये मौसम ही ऐसा है, आतुर है परिंदे घोंसले बदलने के लिए। हालांकि इसे लेकर फिर उन्होंने कहा भी कि मेरा ये जो ट्वीट था वो नेचर के लिए था, पर्यावरण को लेकर था, पता नहीं क्यों पॉलिटिकली इसे जोड़ा जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ वेद प्रकाश सोलंकी ने जो ट्वीट किया वो साफ नजर आता है कि सुभाष गर्ग के ट्वीट से वो जो कहना चाह रहे थे उसी पर पलटवार करते हुए वेद प्रकाश सोलंकी ने ये एक और ट्वीट किया है। तो दोनों के बीच में ट्विटर वॉर जारी है। वेद प्रकाश सोलंकी के ट्वीट पर भी नजर डालिए, लिखते हैं कि कुछ परिंदे खुद का घोंसला कभी नहीं बनाते, वे दूसरों के बनाए घोंसलों पर ही कब्जा करते हैं। खुद का मतलब पूरा होते ही फिर उड़ जाते हैं, अगले सीजन में फिर किसी का घोंसला कब्जा कर लेते हैं। घना से भटके ये परिंदे प्यास बुझाने के लिए कभी हैंडपंप तो कभी पोखर में चोंच मारते नजर आते हैं। तो कांग्रेस नेताओं में ट्विटर वार ये देख सकते हैं आप, गहमा गहमी भी जारी है। हालांकि इस अपने ट्वीट को लेकर सुभाष गर्ग ने सफाई जरूर दी थी, लेकिन दूसरी तरफ वेद प्रकाश सोलंकी के इस ट्वीट आने के बाद सवाल कहीं ना कहीं ये भी उठता है कि क्या ये जो ट्वीट वेद प्रकाश सोलंकी ने किया है ये डॉक्टर सुभाष गर्ग के लिए किया है क्या? तो ट्वीट पर पलटवार, तो सियासी गलियारों में दोनों के ट्वीट्स को लेकर अब चर्चाएं जोरों पर है। हालांकि पहले डॉक्टर सुभाष गर्ग ने ट्वीट किया, ट्वीट के बाद उन्होंने सफाई भी दी। उन्होंने ये भी कहा कि ये नेचर के लिए मेरा ट्वीट था, बारिश का मौसम है और जब कभी ऐसी कोई भावनाएं आती है तो मैं उस पर ट्वीट करता हूं, और ये कोई पहली बार नहीं है। लेकिन पता नहीं क्यों मेरे ट्वीट को लेकर राजनीतिक रंग देने की यहां पर कोशिश की जा रही है। उन्होंने अपने ट्वीट को लेकर तो सफाई दी, लेकिन इस ट्वीट पर ही जो जवाब वेद प्रकाश सोलंकी ने एक और ट्वीट के जरिए दिया वो दर्शाता है कि अब ट्विटर वार दोनों कांग्रेस नेताओं के बीच में जारी है। तो सियासी गलियारों में दोनों के ट्वीट्स को लेकर अब चर्चा हो रही है। बड़ी बात है कि अक्सर ये देखने को मिलता है कि कभी कोई कांग्रेस का नेता या मंत्री ट्वीट करता है तो बीजेपी यानी दूसरी पार्टी के नेता उस पर रिप्लाई करे या पलटवार करे, लेकिन यहां पर ये जो ट्विटर वार है दोनों ही कांग्रेस के नेताओं के बीच में जारी है। तो ये दोनों ट्वीट आपने देखा, लेकिन इससे पहले आपको एक सुनाते हैं कि आखिर अपने ट्वीट को लेकर डॉक्टर सुभाष गर्ग ने क्या कहा। कि मौसम वो तो नेचर का है, ये जो गर्मी और बरसात का मौसम आता है, जब यहाँ लॉन में बैठा रहता हूँ मैं तो यहाँ इन जो है चिड़ियाएँ और मोर खूब आते हैं, और उस पॉइंट ऑफ व्यू से जब यहाँ बैठे रहते हैं तो इस तरह के विचार आते हैं। पहले भी मैंने एक ट्वीट किया था, सत्य ही ईश्वर है, और इसी तरह से एक ट्वीट किया। तो निश्चित रूप से होता है जब गर्मी आती है तो परिंदे आप देखते हैं इधर उधर मारते हैं, और छाया भी देखते हैं, पानी की तलाश में जाते हैं। तो वो एक स्वाभाविक एक नेचर के प्रति वो था, उसमें उसका कोई लोग अब पता नहीं लोग पॉलिटिकल अंदाज लगा रहे होंगे, लेकिन मेरे जैसा कोई। तो डॉक्टर सुभाष गर्ग ने अपने ट्वीट को लेकर क्या सफाई दी, क्या कहा वो आपने सुना। हालांकि हम कोशिश करेंगे कि वेद प्रकाश सोलंकी भी जुड़ सके और अपने इस ट्वीट को जरा एक्सप्लेन कर सके कि वो क्या कहना चाहते हैं इस ट्वीट के जरिए। लेकिन इस वक्त हमारे सहयोगी नरेश शर्मा जुड़ चुके हैं। नरेश, ट्विटर वॉर तो बहुत देखा, लेकिन जब एक ही पार्टी के दो नेताओं के बीच में इस तरह के ट्विटर वार होने लगे, जंग होने लगे, तो क्या कहा जाए, क्या आशय इन दोनों के ट्वीट से? देखिए, सीधा सा अर्थ है, सियासी संक्रमण चल रहा है। भले ही सुभाष गर्ग मौसम की बात कह रहे हो, लेकिन अभी जो मौसम है वो पूरा तरह से पॉलिटिकल है। और पॉलिटिकल मौसम में आप देख रहे होंगे कि भारतीय और जनता पार्टी और कांग्रेस के बजाय कांग्रेस के जो विधायक है जो गुटों में बटे हुए हैं वो आपस में किसी न किसी तरह से बयान जारी कर रहे हैं। लेकिन अब सीधा सीधा ये जो बयान है, एक तरह से गहलोत गुट और पायलट गुट के विधायक है उनके बीच ये ट्विटर वार को कह सकते हैं हम। क्योंकि सुभाष गर्ग ने जो बयान दिया था, कहा था कि आतुर है परिंदे घोंसले बदलने के लिए, तो कहीं न कहीं भले उन्होंने मौसम की बात कही हो, लेकिन उनका संकेत था वो कोई राजनीतिक था।
और उसी का अंदाज में जो जवाब है सोलंकी ने दिया है कि कुछ परिंदे हैं वो घोंसला कभी नहीं बनाते और दूसरे बनाए घोंसलों पर ही कब्जा करते हैं। तो इनका सीधा जो आक्रमण था सुभाष गर्ग पे था, जो कि एक अपनी अकेली पार्टी के विधायक होते हुए भी सरकार में मंत्री है, और इनका एक तरह से कहना यह था कि ये बार बार हो सकता है कि अपना दल भी बदले। तो एक संकेत जो है वो शायराना अंदाज में दिया जा रहा है, लेकिन मामला कांग्रेस का है। कांग्रेस के दो गुटों के जो विधायक हैं वो एक दूसरे पर भले ही नाम ना ले रहे हो, लेकिन जो अंदाज जिस तरह से, क्योंकि परिंदे है, चाहे वो घोंसला है, चाहे उड़ने को आखिर है, चाहे वो मौसम उड़ते ही बदलते ही फिर वो अपनी जो उड़ान बदल लेते हैं, तमाम बातें लगातार हो रही है। तो इसका कांग्रेस का जो एक तरह से कह सकते हैं जो सियासी घटनाक्रम चल रहा है खुद का, उसी में एक नई कड़ी अभी जुड़ गई है। बिल्कुल नरेश, और नरेश माना जाए कि इस पर अब फुल स्टॉप लगेगा या फिर कुछ और आएंगे लोग अपना मत रखने के लिए परिंदे और घोंसलों पर? इस बात की अभी जिस तरह से मौसम राजनीतिक है उसको देखते हुए लगता नहीं है कि इस पर कोई विराम लगने वाला है, क्योंकि आप देख रहे हो कि लगातार बयान आ रहे हैं। चाहे आपने देखा होगा कि पायलट ग्रुप के जो विधायक है वो एक के बाद एक बोल रहे हैं, भले ही वो एक रणनीति का हिस्सा हो, लेकिन लगातार जो पायलट बात बोल रहे थे वही अब उनके विधायक जब तक चुप्पी साधे थे। चाहे हम दीपेंद्र शेखावत की बात करें, विजेंद्र ओला की बात करें, और अब हरीश मीणा भी बोलने लग गए हैं। और इधर अगर हम बात करें तो कांग्रेस के जो विधायक जो कि गहलोत के समर्थक है वो भी लगातार जो है वो बात कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि निर्दलीय विधायक संयम लोढ़ा है, उन्होंने भी अनुशासनहीनता करार दिया था और कहा था कि इस पर एक चिंतन शिविर आयोजित होना चाहिए। सुभाष गर्ग है, उन्होंने जो एक टिप्पणी की है, भले ही उन्होंने अब कहा होगा कि मौसम के हिसाब से टिप्पणी लिखी थी, लेकिन आप उसका परिणाम देख सकते हो कि राजनीतिक रिजल्ट उसका सामने आया है। तो लगता नहीं है फिलहाल इस राजनीतिक मौसम में कि ये बारिश है वो रुकने वाली है, बल्कि ये बौछार और तेज हो सकती है। बिल्कुल, और ये भी देखना होगा नरेश, क्योंकि अब राजनीतिक नियुक्तियों, मंत्रिमंडल फेरबदल की बातें कही जा रही है, उससे पहले इस तरह से जो बयानबाजी हो रही है वो क्या रूप लेगी और किस तरह से आगे बढ़ती है, या फिर फुल स्टॉप लगाने की कोशिश की जाती है। बहुत शुक्रिया नरेश आपका इस पूरी बातचीत के लिए।